बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए नाजरीन, मैं मोहम्मद परवेज़ आलम सल्लमहु, मुझे उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। मैंने कल अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने राज्य सरकारों से मदद की अपील की थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है कि हमने उसमें क्या बातें कही है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कास्मे नात स्टूडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए नाजरीन, आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसे खतरनाक और मुहलिक बीमारी का सामना कर रही है और इस कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी ने न जाने कितने मुल्कों को तबाह करने पर तुली हुई है। इसीलिए जब तक इस बीमारी से बचने के लिए सरकार कोई खास कदम न उठाती तो उस वक्त तक हम भी इस बीमारी से नहीं लड़ सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से लॉकडाउन का ऐलान किया और सभी राज्यों ने इस लॉकडाउन का पूरा समर्थन किया, मैं भी इसका पूरा समर्थन करता हूं। अगर ऐसे नाजुक हालात में माननीय प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन का ऐलान न करते तो अभी तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके होते। इसीलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप भी इसका और इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें। आइए नाजरीन, मैं बात करता हूं उन गरीब और मजदूर लोगों की जो घरों को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में काम करने आए हुए थे। आज वो इस महामारी जैसे बीमारी में फंसे हुए हैं और वो लाचार और मजबूर हो चुके हैं। ना तो उनके पास खाने के रुपये हैं और न ही कोई काम है। क्या ऐसे वक्त में सरकार के ऊपर जरूरी नहीं है कि वो उन गरीब और मजदूर लोगों का पूरा ख्याल रखें? जी, अब आइए नाजरीन, मैं बात करता हूं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने ऐसी मुसीबत के वक्त में जो गरीब और मजदूर देश के दूसरे राज्यों में काम करने आए हुए थे और वो आज फंसे हुए हैं, उनको एक हजार रुपये देने का ऐलान किया है और दे भी रहे हैं। मैं उनका पूरा सहयोग करता हूं और दिल से सल्यूट करता हूं। लेकिन अब मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि क्या एक हजार रुपये उन गरीब और मजदूर लोगों के लिए काफी है या नहीं? मैं तो यही समझता हूं कि काफी नहीं है। इसलिए मैं आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू जी से यह अपील करता हूं, एक बार नहीं बल्कि 100 बार अपील करता हूं कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने ऑटो ड्राइवर और रिक्शा चलाने वालों को 5-5 हजार रुपये देने का ऐलान किया है, आप भी उन गरीब और मजदूर भाइयों के लिए जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं इस तरह का कदम उठाएं जिस तरह दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। और दूसरे राज्यों के सरकारों से ये अपील कीजिए कि उन गरीब और मजदूर भाइयों का उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह तेलंगाना सरकार ने उन गरीब और मजदूर भाइयों से कहा है कि तुम मेरे भाई हो और कोई शख्स अपने भाई को भूखा सोने नहीं देता है। और मैं भी खास तौर से यह अपील करता हूं दूसरे राज्य की सरकारों से कि आप उन गरीब और मजदूर लोगों का पूरा ख्याल रखें। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से ये बात कह देना चाहता हूं कि अपने बिहार के गरीब और मजदूर लोग उन राज्यों में भारी संख्या में हैं जिन राज्यों का नाम है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और न जाने
किन किन राज्यों में लोग फंसे हुए हैं। इसलिए मैं फिर नीतीश कुमार जी से यह अपील करता हूं कि आप उन लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखें और उनका जहां तक हो सके उन लोगों की भरपूर मदद की जाए। आइए नाजरीन, अब मैं बात करता हूं उन गोदी मीडिया और दलाल मीडिया की जो देश के हित में चौथा खंबा है। जिस तरह घर के अंदर चौथा खंबा ना हो बल्कि 3 ही खंबे हो तो वो घर न मजबूत होता है और न ही पायदार होता है। ठीक इसी तरह जिस देश का मीडिया सच्चाई को बयान न करता हो और हकीकत को न दिखाता हो तो वो देश भी तबाह बर्बाद हो जाता है। आजकल मैं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होते हुए देखता हूं जिस वीडियो में हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है और इस कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया है। अब मैं सवाल करता हूं उन गोदी और दलाल मीडिया से कि तुम कब तक चापलूसी और चंद टकों के बदले तलवे चाटते रहोगे। याद रखो गोदी और दलाल मीडिया वालों, तुम कान खोलकर सुन लो कि तुम कब तक चापलूसी करते रहोगे। तुम चापलूसी करते करते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो सकती है। तलवे चाटते चाटते तुम नफरत की बीज मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान बो सकते हो। लेकिन जिस तरह अभी भी हिंदू और मुस्लिम भाई एकजुट होके इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन गरीब और मजदूर लोगों को राशन देकर उनका पेट भर रहे हैं, तुम गोदी और दलाल मीडिया वालों सुन लो, कभी भी तुम हिंदू मुस्लिम एकताई को खत्म नहीं कर सकते। क्यों कि हमेशा से हिंदू और मुस्लिम भाई एक साथ दुख दर्द में रहते थे, हैं और आगे भी रहेंगे। क्या इन गोदी मीडिया और दलाल मीडिया को वो लोग नजर नहीं आते, वो गरीब और मजदूर लोग नजर नहीं आते जो लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं? क्या वो मासूम बच्चे और बच्चियां, वो गरीब मजदूर इंसान इन दलाल मीडिया और गोदी मीडिया को नजर नहीं आती कि वो उनकी आवाजों में आवाज मिलाकर दुनिया को सच्चाई दिखा सके? नहीं दोस्तों, इन चीजों को ये गोदी और दलाल मीडिया नहीं दिखा सकती। इसीलिए मैं अपने देशवासियों से, अपने हिंदुस्तानी भाइयों से ये अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसे चैनल का बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बायकाट करें जो मुसीबत की घड़ी में भी हिंदू मुस्लिम भाइयों के अंदर नफरत की बीज बो रहे हैं और आवाम को और जनता को सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। अब मैं फिर गोदी मीडिया की तरफ ये बात कहना चाहता हूं कि जो मजदूर और गरीब लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, जब उस इंसान का जान जा चुका होता है, वो इंसान, वो गरीब मजदूर, वो गरीब मासूम, वो बच्चियां जब दम तोड़ चुकी होती है तो ये दलाल और गोदी मीडिया वहां पर पहुंचकर उनका इंक्वायरी और पूछताछ करते हैं। फिर जब उनको सच्चाई बतलाई जाती है, उनको सच्चा रूप दिखाया जाता है, तो वो दलाल और गोदी मीडिया उस सच्चाई को छुपाकर, उसके अंदर एच पेच करके, उसके अंदर रद्दो बदल करके, हिंदू मुस्लिम बता करके और इस देश के अंदर ऐसी फिजा कायम करने की कोशिश करते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम एकताई टूट जाए। इसलिए मैं आप लोगों से आखिर में फिर से अपील करता हूं कि जो मैंने अभी वीडियो बनाई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म से शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं और अगर किसी भी तरह की कोई डाउटफुल हो या कोई बात मुझसे करनी हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9760262736। अब मेरे दोस्तों फिर मुलाकात करूंगा अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि